नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा के चुनावों को अब चंद दिनों का समय बचा है। ऐसे में बात अगर 60 विधानसभा सीटों वाले त्रिपुरा की करें तो यहां का चुनावी मंजर पूरी तरह से त्रिकोणीय हो चुका है और अगली सरकार यहां पर किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर के यहां का एक ओपिनियन पोल जारी हो चुका है, जिसके जो नतीजे सामने आ रहे हैं बेहद ही चौंका देने वाले हैं। तो साथियों, हम त्रिपुरा की संपूर्ण 60 विधानसभा सीटों का ताजा एग्जिट पोल आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के अंत तक। तो उससे पहले हम आप लोगों को एक अहम जानकारी दे देते हैं जो जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा के चुनावों की सरगर्मी के बीच त्रिपुरा की राजनीति तीसरे मोर्चे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और वाम दल के बीच में, गठबंधन के बीच में आमने सामने की लड़ाई देखी जा रही थी, लेकिन अब नवगठित आदिवासी पार्टी टिप्रा मोथा ने जो पेच फंसा दिया है, इसमें हर किसी को हैरान कर दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की तो उलझनी बढ़ चुकी है और कांग्रेस और वाम दल की तो परेशानी साफ तौर पर देखी जा रही है। और त्रिपुरा में टिप्रा मोथा की जो ताकत बढ़ती नजर आ रही है, हर किसी को हैरान कर दिया है। त्रिपुरा के राज परिवार के वंशज प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव बर्मन की पार्टी टिप्रा मोथा ने अभी तक दोनों गठबंधन से दूरी बनाकर रखी है। यहां तक उसने भारतीय जनता पार्टी के पुरानी सहयोगी दल आईपीएफटी को ग्रेटर टिप्रा लैंड के मुद्दे पर सामने आने का निमंत्रण भी दिया है और टिप्रा मोथा की मांग सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसका समर्थन अभी तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। माकपा और कांग्रेस पार्टी 2 दिन पहले यह दावा किया था कि टिप्रा मोथा से गठबंधन की बात चल रही है, लेकिन देव बर्मन ने शुक्रवार को इनसे साफ इनकार कर दिया है। 10 से 12 सीटों पर आदिवासी वोटरों की संख्या यहां पर प्रभावी मानी जाती है। ऐसे में 2023 में होने वाले चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ रहा है, हम त्रिपुरा के तमाम जिलों का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। तो आप बने रहे वीडियो के अंत तक और पहली बार चैनल पर विजिट किया तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और आप त्रिपुरा से वीडियो देख रहे हैं और आप कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं और आपके क्षेत्र में कौन सी पार्टी को बढ़त मिल सकती है, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। पश्चिमी त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर 14 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर सीपीएम को 5 सीटें जा सकती है, बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2, टीएमसी को 1, तो टिप्रा मोथा के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगला जिला साथियों हमारे सामने गोमती आ चुका है, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर पहले नंबर पर सीपीएम के खाते में 3 सीटें जा सकती है, 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, तो 2 सीटें यहां पर टिप्रा के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। अदर पार्टी का खाता नहीं खुल सकता है। अगली बात अगर खोवाई जिले की करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर टिप्रा मोथा को 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, सीपीएम के खाते में 2 सीटें जा रही है, बीजेपी का कमल 1 सीट पर खिल सकता है, तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट जा रही है। सिपाही जाला की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल 2 सीटों पर खिल सकता है, सीपीएम को 2, कांग्रेस को 1, तो टिप्रा मोथा के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। दक्षिणी त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिल सकता है, सीपीएम को 2 सीटें जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 1, तो टिप्रा के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात अगर उन्ना कोटी की करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिल रहा है, सीपीएम के खाते में 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, तो टिप्रा मोथा के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। उत्तरी त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें जा सकती है, सीपीएम को 2, कांग्रेस पार्टी को 1, तो टीएमसी को 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। अंत में अगर धलाई डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3, सीपीएम को 1, कांग्रेस पार्टी को 1, तो टीएमसी का खाता नहीं खुल रहा है, तो टिप्रा मोथा के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है धलाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो चुनाव तो भले ही 3 राज्यों में है, लेकिन त्रिपुरा के चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाकर बैठी है, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार यहां पर सरकार बनाई थी और सरकार में बचे रहना भारतीय जनता पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति बन चुका है। ऐसे में पूरे देश की नजर त्रिपुरा के चुनाव पर है और त्रिपुरा में अगली सरकार किसके बनने जा रही है, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। तो साथियों, आप त्रिपुरा से वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें और आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि इस बार त्रिपुरा में सरकार किसकी बनने जा रही है।
क्योंकि त्रिपुरा में जाकर ही अमित शाह ने राहुल गांधी को ललकारा था और 2024 में राम मंदिर की तारीख भी बताई थी। इसके अलावा त्रिपुरा में जाकर ही अमित शाह ने बंगाल की तरफ मोर्चा संभाला हुआ है। त्रिपुरा में ही विधायकों का चुनाव से पहले दल बदल की चिंता सबसे बड़ी वजह बनी हुई है। वर्ष 2023 में त्रिपुरा के लिए 13वीं विधानसभा पर चुनाव होने वाला है और यह एक ऐसा राज्य है जहां पर वामपंथी का शासन का सबसे बड़ा गढ़ बना हुआ था। लेकिन पिछली बार के चुनाव यानी 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी यानी सीपीएम की सत्ता को यहां से उखाड़ फेंका था। अब आम लोगों से लेकर के राजनीतिक विश्लेषज्ञों के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता में बरकरार रह पाएगी या फिर सीपीएम को फिर से यहां पर मौका मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर इस बार टिपरा मोथा भी बड़ी ताकत बनकर उभर चुका है। इसलिए सोचने वाला विषय यह है कि यहां पर सरकार किसकी बनने जा रही है, यह दावा कोई नहीं कर सकता। क्या टीएमसी के रूप में राज्य के लोगों को नया विकल्प मिलने वाला है? इन सभी सवालों का जवाब के लिए यहां हम आपको पूरा समीकरण बता देते हैं जो समझना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी अगर आप त्रिपुरा से वीडियो देख रहे हैं। तो त्रिपुरा में 2018 में हुए चुनाव में इंडिजेंस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी आईपीएफटी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी ने कुल 60 सीटों में से 51 सीटों पर चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को इनमें से 36 सीटों पर जीत हासिल हुई और उसके सहयोगी आईपीएफटी को 8 सीटों पर जीत हासिल हुई और भारतीय जनता पार्टी को 43.59% वोट हासिल हुए और आईपीएफटी को 7% वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 44 सीटों पर जीत हासिल हुई और 51% से ज्यादा वोट शेयर हासिल हुए। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी यहां पर पहली बार सरकार बनाने में सफल हुई। 25 साल से शासन कर रहे सीपीएम को उसी के गढ़ में मात देकर के भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की थी। कई सालों से त्रिपुरा की सत्ता को संभाल रही सीपीएम 2018 के चुनाव में बुरी तरह से हार गई। सीपीएम ने 57 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, इनमें से 16 सीटें ही जीत पाई। हालांकि सीपीएम के वोट शेयर और भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में 1% से थोड़ा सा ज्यादा ही गैप था। कभी भी सीपीएम का वोट शेयर 45% से कम नहीं हुआ था। इससे यह जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी का आईपीएफटी के साथ गठबंधन के फैसले से सीपीएम को भारी मात्रा में नुकसान हुआ था और त्रिपुरा को एक नया विकल्प मिल गया था। त्रिपुरा की राजनीति में कभी कांग्रेस की गिनती भी दमदार खिलाड़ियों में हुआ करती थी, लेकिन पिछली बार के विधानसभा के चुनाव में उसका खाता तक नहीं खुला। कांग्रेस पार्टी ने 59 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे तो उसे 2% वोट शेयर मिले। यही हसरत तृणमूल कांग्रेस का भी हुआ। टीएमसी ने 24 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन वह एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई। टीएमसी को मात्र 0.3% ही वोट मिले थे। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा पूर्ण राज्य बना और उससे पहले त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेशों में था। पूर्ण राज्य बनने के बाद त्रिपुरा में पहली बार विधानसभा चुनाव मार्च 1972 में हुआ और पूर्ण राज्य बनने के बाद त्रिपुरा में 10 बार विधानसभा के चुनाव हुए। इनसे पहले और तीसरे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो वहीं 7 बार सीपीएम की सरकार बनी है और वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी यहां पर सरकार बनाने में सफल हुई। अब बात करें 2023 में किसकी सरकार बनने जा रही है और त्रिपुरा का शासन अगले 5 सालों के लिए किस पार्टी के हाथ में रहेगा, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। साथियों, आप त्रिपुरा से वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि इस बार त्रिपुरा में सरकार किसकी बने तो ठीक रहेगा।